डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो भी टॉपिक हमने लास्ट टाइम करा था वो आपने उसको अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा। तो चलिए, हम इस बार करने वाले हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज इंटीजर्स। तो इंटीजर्स की जब भी बात करी जाती है तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं? थ्री काइंड्स ऑफ नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स। तो जब भी इन तीनों को कॉम्बिनेशन बना के हम यूज करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? इंटीजर्स। बस इतना सही चीजें हैं हमारी। एंड इनके बारे में यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। एंड वो सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए, अगर हमें कोई भी पॉजिटिव चीज दिखाने की सही हो रहा है, ठीक है, अच्छा हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या साइन यूज करते हैं? प्लस साइन, दैट इज पॉजिटिव साइन। अगर हमें क्या दिखाने की कोई चीज बेकार हो रही है या गलत हो रही है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? नेगेटिव, ठीक है। अगर मान लो कोई अच्छा है बिहेवियर तो पॉजिटिव बिहेवियर, कोई बुरा है तो उसके लिए क्या करते हैं? नेगेटिव बिहेवियर। कोई ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, कोई नीचे जा रहा है तो नेगेटिव, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कंपैरिजन के लिए बोला गया है, तो विच वन इज ग्रेटर? तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। तो जैसे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, तो कौन बड़ा होगा? पॉजिटिव साइन नंबर, ठीक है। अगर दोनों ही निगेटिव है, जस्ट लाइक दिस, -5 -3, तो जो माइनस में छोटा होता है, ठीक है, वो ही बड़ा होगा, ठीक है। माइनस में जितना छोटा होगा वो उतना ही बड़ा होगा माइनस माइनस में, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एंड अगर माइनस और जीरो में कंपेयर करें तो कौन बड़ा होगा? जीरो। चलिए, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो हम बाद में भी कर लेंगे। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? जीरो। जीरो से अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो हमारे पास क्या जाता है? नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम राइट हैंड साइड जाएं तो हमारे पास क्या जाता है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो सेम नंबर लाइन है, पहले हमने यहाँ तक करा था, देन उसके बाद जीरो ऐड करके हमने दोनों साइड देखा है। चलिए, अब उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ है कि हमारे पास, ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये साइन होता है, ठीक है। हम यहाँ पर दो बार्स लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंटीजर हो उसकी वैल्यू आपको क्या बतानी है? पॉजिटिव बतानी है, ठीक है। दैट्स इट। ओके, तो जैसे अगर आप जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू तो क्या होगी? जीरो, क्योंकि जीरो के पास कोई भी साइन नहीं होता। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारे नंबर लाइन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सीधे एक्सरसाइज देखते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट देम एज इंटीजर विद प्रॉपर साइन। तो एक तो हमें अपोजिट बताना है, ठीक है, और इंटीजर्स बताने विद अपोजिट्स प्रॉपर साइन। ओके, एट 800 मीटर हाइट, ठीक है, तो हाइट पर है, तो ये क्या होगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो हाइट पर है तो हम इसको क्या बोल देंगे? बॉटम। तो ये हो जाएगा एट 800 मीटर बॉटम, ठीक है। एंड अगर हम साइन की बात करें यहाँ पर, तो साइन के लिए हम क्या यूज करेंगे? -800। क्लियर? अब देखिए, जैसे यहाँ पर डी पार्ट है, 100 मीटर बिलो सी लेवल है, सी लेवल से नीचे। तो हमें क्या है यहाँ पे लिखना है? 100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है। और उसका साइन क्या हो जाएगा हमारे पास? +100 मीटर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ अ नंबर लाइन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स बोथ। ओके, तो हमें यहाँ पे बताना, हाईलाइट द होलिंग नंबर बाय सर्कलिंग देम। चलिए, तो हम यहाँ से ले लेते हैं -5 एंड यहाँ पर हमें एक नंबर लाइन बनानी है। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। अब हम यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा +1, दैट इज +2, +3, +4, +5, देन +6। चलिए, अब इसी टाइप से हम यहाँ पर शो करते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6। क्लियर? तो ये हो गया हमारी नंबर लाइन। हमें क्या शो करना है? -5, तो माइनस कहाँ होगा? यहाँ पर, ये रहा हमारा -5, ठीक है। चलिए, इस टाइप से हमें यहाँ पर नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। चलिए, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप ये लोग
ये जो नंबर लाइन है इसको आप खुद प्लॉट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके चलिए, सो वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। जस्ट लाइक हम इसमें से सी पार्ट ले लेते हैं, दिस इज -6 एंड -11। ठीक है, तो -6 के बाद हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं, तो -6, देन वी आर हैविंग -7, then we are having -8, then we are having -9, then we are having -10 and that's it। तो ये क्या हो गए हमारे इन दोनों के बीच के इंटीजर्स। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन दीस, ये तो हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स व्हिच नंबर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ से चलिए हम ले लेते हैं दिस पार्ट, बी पार्ट। तो ये पूछा है कि विच नंबर इज ऑन द राइट ऑफ द नंबर लाइन, राइट साइड कौन सा होगा। ठीक है, तो चलिए अगर देखिए हम नंबर लाइन को इमेजिन करें तो जीरो करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा -4, देन उसके बाद क्या आएगा -7। तो राइट में कौन है हमारा -4, तो हम ऐसे इमेजिन करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज विच नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्मॉलर। तो चलिए देखिए अगर हम इसका बी पार्ट देखें तो यहाँ पर है हमारे पास 0 और -10। तो देखिए जो माइनस में होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉलर नंबर होगा। अगर दोनों माइनस के हैं तो -15 -5, तो -15 क्या होगा हमारा स्मॉलर, क्योंकि माइनस में जो जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, तो जो जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा। चलिए उसके बाद है शो द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। चलिए ये भी आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे बोलेगा अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं हम, दिस वन बी पार्ट। यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है सबसे पहले। जब भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर होना चाहिए, तो माइनस में सबसे छोटे नंबर्स आएंगे, देन जीरो, देन पॉजिटिव नंबर। तो सबसे छोटा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, माइनस में जो सबसे बड़ा है दैट इज -90, देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास -70, देन वी आर हैविंग 0, देन वी आर हैविंग 60, देन वी आर हैविंग 80। ठीक है, अगर हमसे बोला जाए कि आप इसको शो करिए किसमें, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्टार्ट करेंगे लार्जेस्ट नंबर से और फिनिश किस पे होगा हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया हमारे पास, दैट इज 80, देन वी आर हैविंग 60, then 0, then -70 and the last we are having -90। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आ गए हैं करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो चलिए तो यहाँ से देखते हैं द सक्सेसर ऑफ, सक्सेसर मीन्स नेक्स्ट नंबर। यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस, तो हो जाएगा -385। इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, -386। नो, बिकॉज प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो इसमें से माइनस करेंगे 384 में 385 में से 1 माइनस करेंगे दैट इज 4 एंड साइन किसका आता है, बिगर वन। तो हमारे पास रियल आंसर क्या होना चाहिए था, 380। ओके, तो ये हमारे पास आ गया नंबर लाइन, ये आप लोग खुद कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से एक बार देख लेते हैं कुछ डिफरेंट तो नहीं हो। इफ़ वी आर एट -8, देखिए अगर आप नंबर लाइन इमेजिन कर सकते हैं, तो अगर हम -8 पर हैं और हमें किधर जाना है, -17 पर, तो हम किधर की साइड मूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ईजी है, आप सब कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 15 है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे शो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जस्ट लाइक +7। फिर प्लस में होगा तब भी किस में आ जाएगा, +8 में। क्लियर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास एडिशन ऑफ इंटीजर्स, देन यहाँ पर एडिशन ऑफ इंटीजर्स नंबर लाइन।
तो यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स तो नहीं है खास, एडिशन विदाउट नंबर लाइन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ रूल समझ लेते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एडिशन होगा या फिर सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो आपको ये रूल्स याद रखना है। अगर हम प्लस 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 कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑपरेशन क्या करेंगे, मतलब प्लस माइनस में से क्या करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा प्लस एंड, और हमारे पास जो साइन आएगा, और साइन के लिए हम हमेशा एक रूल रख लीजिए, जो भी बड़ा नंबर होगा दोनों में से उसको साइन रखना है। अगर दोनों प्लस में तो साइन किस में आ जाएगा, प्लस में। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट नंबर माइनस में देन प्लस करना है, एंड दूसरा किस में है, माइनस प्लस। प्लस माइनस के लिए हम ऑपरेशन करेंगे माइनस, एंड साइन किसका आएगा, जो बिगर नंबर होगा। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर प्लस में एंड सेकेंड इंटीजर किस में है, माइनस में, तो प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, एंड साइन किसका आएगा हमारे पास, बिगर इंटीजर। अगर दोनों माइनस में आप उनको प्लस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड साइन किसका आएगा, बिगर का। ठीक है, दोनों माइनस में तो ऑब्वियसली माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, ऐड विदाउट यूजिंग अ नंबर लाइन, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जस्ट लाइक एफ पार्ट। तो ये हो गया हमारे पास -2, प्लस माइनस करेंगे तो -4 प्लस माइनस इज -3। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 4 + 2 इज 6, एंड साइन किसका आएगा, बिगर। बिगर कौन है, -4। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, -3, तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, दिस विल बिकम 9, साइन किसका आएगा, जो बिगर नंबर, बिगर क्या है हमारे पास, माइनस। बस यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, सब में ही काम करता है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, यूज इंटीजर्स टू राइट एंड ऐड सेंटेंस सजेस्ट बाय ईच सिचुएशन। ओके, तो यहाँ से हम सी पार्ट चूज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है हमारे पास, जॉन स्पेंड ₹500 एंड अर्न 1000 ऑन मंडे। तो यहाँ पे स्पेंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, -500, एंड अर्न के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, +1000। इसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 500, एंड साइन किसका आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन किसका आएगा, बिगर वन, तो ये हो जाएगा +500 एज अ आंसर।